जय सच्चिदानंद। 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता का दिवस। भारत स्वतंत्र हुआ, वो उत्तम भाग्यशाली दिन हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने ये दिन हमें दिया है और उनके अथक प्रयत्न से ही हम आज स्वतंत्र हुए हैं। उनकी याद करे बिना ये दिन सेलिब्रेट ही नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का उत्सव है, ये स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को स्मरण करने का उत्सव है। तो आज उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को हम वंदन करते हैं और उनको विश्वास और भरोसा देना चाहते हैं कि उन्होंने जिनके कारण ये स्वतंत्रता आंदोलन किया था, उसके बाद स्वतंत्रता तो मिली जरूर, लेकिन स्वतंत्रता ये एक दिन में मिलने वाली बात थी नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत साल, बहुत सेंचुरीज अलग अलग प्रकार से अपने देश की जो विरासत थी, अपने देश की जो संस्कृति थी, उसको चीर फाड़ कर, उसकी हत्या कर, ये अपनी आतंकियों ने, आक्रांताओं ने अपनी संस्कृति हमारे दिल और दिमाग पर डाली थी। तो स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त को 70 साल पहले मिली, लेकिन हमें अभी स्वतंत्रता का जो सही अर्थ है, स्वतंत्रता यानी अपने देश की जो संस्कृति है उसके तंत्र के साथ हमें जीने की आवश्यकता है। ये स्वतंत्रता यानी अपने कल्चर की जो जीवन पद्धति है वो हमें अपनाने की आवश्यकता है। हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी थोपी, हमारे देश के ऊपर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो गुरुकुल की पद्धति की शिक्षा व्यवस्था थी, वो उन्होंने तोड़ दी। हमारे दिलो दिमाग पर उन्होंने बुरा असर किया और हम अपनी ही संस्कृति को भला बुरा कहने के लिए तैयार हो गए। आज वो दिन है, हमें संकल्प करना है कि हम सब लोग अपनी जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता का उपयोग अपनी शिक्षा पद्धति लाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। अपनी शिक्षा पद्धति, जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, अपने लोगों को नेता बनाने की शिक्षा पद्धति, अपने लोगों को रिसर्चर बनाने की शिक्षा पद्धति, उसके साथ हमें जीने की आवश्यकता है। तो हम संकल्प करें कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने देश के कल्चर को बढ़ाने की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको आत्मसात करें। दूसरी बात, 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हम देश की प्रार्थना करते हैं, देश का गुणगान गाते हैं, लेकिन हमारी सर्वोच्च संस्था जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, या हमारे राज्य की जो सर्वोच्च संस्था है, जो हम विधानसभा बोलते हैं, उसमें अभी प्रार्थना नहीं होती है। मुझे लगता है वहाँ प्रार्थना से देश का कामकाज या राज्यों का कामकाज शुरू होना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना से किसका बुरा होगा। प्रार्थना तो जरूर होनी चाहिए, चाहे वो स्पीकर हो, पंतप्रधान हो, या मुख्यमंत्री हो, या और संबंधित लोग हों। हमारी विधानसभाओं में और हमारी संसद में प्रार्थना से कामकाज का शुरू होना आवश्यक है। भगवत सत्ता सर्वोपरि है। इस देश की मिट्टी मिट्टी में हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति जो ईश्वर मान्य रही है, उसको लाने के लिए ये बात जरूर होनी चाहिए। उसके बाद हम सब कृषि प्रधान सब लोग हैं, हम कृषि वालों के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कृषि प्रधानता जो है वो हमारे देश में
सब ने अपनाने की आवश्यकता है। हमारी खेती हमें आरोग्य भी देगी और अपनी खेती हमें आर्थिक स्तर पर बढ़ाएगी भी। इसलिए भोजन भी अच्छा मिलेगा, तंदुरुस्ती भी मिलेगी और हमारी आय भी बढ़ेगी। इसलिए देश को संपन्न बनाने के लिए कृषि व्यवस्था को, गाय को हमें संभालने की आवश्यकता है। हमारी गौ माता इसलिए माता हैं क्योंकि वो हमारा संभाल करती हैं। इसलिए गाय को इस देश ने संभालना चाहिए। उस पर हमारी इकोनॉमी निर्भर है। कृषि जो है उसको हमें, बहुत से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो रोकने के लिए हमें कृषि को प्रधानता देने की आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार के आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का जो ज़माना आया है उसका भी हमें उपयोग करना है। ऐसे हर बात पर हमें आगे जाने की आवश्यकता है। तो इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। हर आश्रम हो, मंदिर हो, मठ हो, गिरजाघर हो या मस्जिद हो, कुछ भी हो, इस देश में जो कोई स्थावर जंगम मालमत्ता रहेगी उस पर तिरंगा 15 अगस्त को देखना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी शान है। चाहे हम अलग अलग मज़हब को मानने वाले होंगे ज़रूर, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें अपने घरों में भी तिरंगा का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हम गुड़ी पाड़वा को यानी नव संवत्सरारंभ जब करते हैं तब हम जैसे गुड़ी लहराते हैं, वैसे ही ये स्वतंत्रता का दिवस यानी वैसे ही आनंदोत्सव मनाना है, क्योंकि हम देश के प्रति कृतज्ञ हैं, हम देश के नागरिक हैं। ये सम्मान है हमारा कि हम भारतीय हैं, ये सम्मान हमें भारत ने दिया है, तो वो हमें ज़रूर उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हर गाड़ी हो, घर हो, जो दुकानें हो या अपने मंदिर हो, सब जगह पर तिरंगा हम लहराते हुए उसका आनंद हम मनाएंगे। तो वो है 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता का दिवस। वो हम सब लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि हम इस देश की जो संस्कृति है, वो देश की संस्कृति हमें दुनिया भर बांटनी चाहिए। हमारी संस्कृति बताती है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति बताती है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबके सुख की कामना करने वाले हैं। तो ये जब हम बातें आगे लेकर जाएंगे तब ही पूरी दुनिया हमें नमस्कार करेगी, नमस्ते करेगी। और इस साल कोरोना महामारी है, बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो मैं मानता हूँ कि हम सब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में तिरंगा लहराए और अपना आनंदोत्सव मनाए। सामुदायिक कार्यक्रम न करें, क्योंकि देशवासियों की चिंता आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। देशवासी सुखी होने चाहिए, निरोगी होने चाहिए। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब जो बातें हमें महामारी के समय हमें सावधानी बरतनी है, वो हमें ज़रूर सावधानी बरतनी चाहिए। और 15 अगस्त का आनंद भी हमें एक दूसरे के साथ फ़ोन पर हो, मैसेज से हो, सोशल मीडिया से हो, ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बालक जो पेरेंट्स हैं उनको बताना है अपने बच्चों को कि आज क्या विशेष दिन है, 15 अगस्त क्या है, स्वतंत्रता दिवस क्या है, स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, किन किन लोगों ने इसके कारण अपना बलिदान दिया। ये बातें अपने बच्चों को पेरेंट्स ने बताने की आवश्यकता है। चुप रहने से कुछ नहीं होता है और कोई कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये एजुकेशन, इसको संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार हमें अपने बच्चों में लाने चाहिए।
वो पेरेंट्स को करना है और उनको जो जो कथाएँ स्टोरीज़ हैं स्वतंत्रता के वक्त जितने जितने इंसिडेंट्स हुए हैं वो हमारे बच्चों को हमें ज़रूर बताने की आवश्यकता है। 15 अगस्त बड़ा आनंद का दिन है, उत्साह का दिन है। हम आप सब देशवासियों को इस 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये देश के भारतवासी सदा प्रगति के पथ पर चढ़ते रहे और इस देश का जो तिरंगा है वो तिरंगा हमेशा हमेशा आभा मंडल में ऐसे फहराता हमें देखने का सौभाग्य मिले जैसे हमारे पीढ़ियों से उसकी सेवा में उनके प्रगति के जो पंख हैं वो सदा हमारे जनरेशन्स टू जनरेशन्स हमारे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक देखते रहे, यही कामना करते हैं। मुझे आज बहुत आनंद होता है कि हमारा देश अभी आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारा देश सभी क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र के हर प्रांत में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस देश के लिए कुछ करें जिस देश ने हमें अपने सीने पर पेला है, हमें सीने पर धारण किया है। तो इस देश के हम नागरिक हैं, इस देश के हम देशवासी हैं। तो आज ये देश का जो ऋण हम पर है वो कर्ज हमें सदा ध्यान में रखकर अपना योगदान देते रहना है। यही हमारे भारत माता की चाह है। तो हम उसी के चरणों में वंदन करते हुए, उनको सलाम करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए इस देश की संस्कृति को बचाने की, इस देश की संस्कृति को दुनिया भर पहुंचाने का संकल्प करते हैं। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम।